हेलो ट्रेडर्स, अगर आप मार्केट में न्यू हो, आपको कुछ ही महीने हुआ है ट्रेडिंग को स्टार्ट किए हुए, तो ये वीडियो आपके आने वाले ट्रेडिंग करियर में बहुत मदद करने वाला है। आज मैं अपना पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिसे मैं पिछले 2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% है। और अगर आप चाहे तो इस पे आप मेहनत करके इसका एक्यूरेसी और बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप अभी फ्री नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, और जब आप फ्री होंगे तो आराम से पेन पेंसिल के साथ देखिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं सेटअप के ऊपर। इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम EMA इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। अब ये EMA क्या होता है? EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज आई होप आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो 1 मिनट में समझाता हूँ। एवरेज जानते ही होंगे, हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो उस पूरे डाटा का एक एवरेज निकालना, उसे ही एवरेज कहते हैं। और उसी तरह से जब प्राइस एक तरह से चल रहा होता है तो हमने यहाँ पे एक पीरियड को सिलेक्ट करा और इस पीरियड का एक एवरेज प्राइस निकालते हैं। ठीक है, हमने इसका एक एवरेज निकाल लिया। अब जैसे ही यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनेगी तो यहाँ से पीछे से एक कैंडलस्टिक हट जाएगी। अब आगे और एक कैंडलस्टिक बनेगी तो पिछले से और एक कैंडलस्टिक हट जाएगी। और अब जो एवरेज होगा वो इस सब कैंडल का होगा, इस 2 कैंडल का नहीं होगा। तो वही लगातार एवरेज निकालने को बोलते हैं मूविंग एवरेज। मतलब तो वही साथ के साथ डाटा अपडेट होता रहता है तो उसे ही मूविंग एवरेज कहते हैं। अब अगर इसमें हम एक्सपोनेंशियल भी ऐड कर देते हैं तो क्या होता है वो समझो। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक्स है और इसका हमें मूविंग एवरेज तो निकालना है ही, पर हम यहाँ पे चाहते हैं जो लास्ट के कैंडलस्टिक है उसका डाटा ज्यादा यूज हो और जो पहले के हैं उसका डाटा थोड़ा कम यूज हो। ये थोड़ा कम यूज हो और ये थोड़ा ज्यादा यूज हो। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, यहाँ से थोड़ा डाटा लेता है, यहाँ से थोड़ा ज्यादा, यहाँ से थोड़ा ज्यादा, यहाँ फिर थोड़ा ज्यादा, ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता है। तो इसे ही ओवरऑल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कहते हैं। बेसिकली एक्सपोनेंशियल इस पूरे डाटा को थोड़ा और फिल्टर कर देता है। अब चार्ट पे EMA इंडिकेटर को लगाने के लिए सिंपल से आपको इस इंडिकेटर आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टाइप करना है EMA। आपको सबसे पहले ही दिखाई देगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ आपको चार्ट पे दिखाई देगा कि एक लाइन आ चुका है, वही हमारा EMA इंडिकेटर है। अब यहाँ पे हम इसके सेटिंग को थोड़ा चेंज करेंगे। सेटिंग को चेंज करने के लिए सिंपल से इस EMA पे आ जाना है और फिर आपको यहाँ पे सेटिंग दिखाई देगा, उस पे क्लिक करना है और बस हम लेंथ को चेंज करके 21 करेंगे। अगर आप चाहे तो इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मन है ब्लैक कलर करने का, ब्लू कलर करने का, कुछ भी, तो वो आप कर सकते हैं। हम जस्ट लेंथ को चेंज करेंगे और बाकी ओके कर देंगे। चार्ट पे EMA इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम को यूज करना है। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम ही बेस्ट होता है। बाकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप टाइम फ्रेम को छोटा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि कब हमें एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है और कब अपने प्रॉफिट को बुक करना है। लेट्स सपोज ये हमारा EMA है। तो देखिए, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए EMA को ब्रेक करता है और फिर नेक्स्ट 3 कैंडल से पहले कोई एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर रेड कैंडल से उस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस रहेगा EMA का ब्रेकआउट और हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 1:1.5 और प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए EMA को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हमें रेडी हो जाना है। हमारा यहाँ पे सेटअप बनने वाला है। अब यहाँ पे हमें अगले 3 कैंडल से पहले कोई एक ग्रीन रिवर्सल कैंडल चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे और एक रेड कैंडल बना और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। तो अब हम इसके लो को मार्क कर लेंगे और जैसे ही प्राइस इस लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। अब ये ब्रेक होते ही हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा EMA का ब्रेकआउट और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:1.5। लॉन्ग पोजीशन के लिए भी सेम करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा एक EMA है। प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए EMA को ब्रेक करता है। लेट्स सपोज मार्केट ने ये EMA को ब्रेक किया। अब यहाँ पे हमें अगले 3 कैंडल से पहले एक रेड कैंडल चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बना और एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला। तो हम यहाँ पे इसके हाई को मार्क करेंगे और जैसे ही प्राइस नेक्स्ट कैंडल में या मान लो उसके बाद वाले कैंडल में, लेट्स सपोज यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन गया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना जिसने इसके हाई को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे ब्रेक होते ही एंट्री करेंगे।
अब यहाँ पे एक बात को आपको नोट करना है, इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री करेंगे ठीक है, पर स्टॉप लॉस हम इतना बड़ा नहीं लगाएंगे। हम जस्ट जो रेड कैंडल लो वाला होगा उसका स्टॉप लॉस देंगे। अगर इसका लो नीचे होगा तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर उसके बाद वाला कैंडल का लो अगर नीचे हुआ तो उसका हम स्टॉप लॉस देंगे। मुझे पता है आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको इसको अच्छे से चार्ट में समझाऊंगा तो ये आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप बेसिक को समझ लो। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कैंडल का लो, और टारगेट वही 1:1.5 मिनिमम। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा EMA है, प्राइस अगर साइडवेज से टोटली, तो हमें वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड में हमारा एक ट्रेड बनेगा और उसका एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कब काम करेगा? जब मार्केट ट्रेंडी होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेट्स सपोज ये हमारा एक EMA है, प्राइस नीचे से ऊपर जाते हुए ग्रीन कैंडल से EMA को ब्रेक करता है। उसके बाद अगर एक रेड कैंडल बनता है और फिर उस रेड कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। और अगर मान लो ये रेड कैंडल EMA को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनेगा। यानी कि जब ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म होगा तो वो रिवर्सल कैंडल EMA को ब्रेक ना कर रहा हो। अगर EMA को ब्रेक कर रहा होगा तो वो हमारा सेटअप नहीं होगा, हम वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक्यूरेसी बहुत डाउन हो जाता है। आप ठीक से समझो। लेट सपोज ये हमारा EMA है, प्राइस नीचे से ऊपर जाते हुए EMA को ब्रेक करता है। लेट सपोज उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसके बाद एक हमें रेड कैंडल देखने को मिलता है। अब शर्त ये है कि ये रेड कैंडल EMA को ब्रेक ना कर रहा हो, और हम एंट्री कब करेंगे? जब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर रहा हो। जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। हमें कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा EMA का ब्रेकडाउन, और टारगेट रहेगा 1:1.5 मिनिमम 1.5, और सेलिंग के लिए भी सेम रहेगा। लेट सपोज ये हमारा एक EMA है और प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए एक शार्प रेड कैंडल से EMA को ब्रेक किया है, और उसके बाद एक जाके ग्रीन कैंडल बना है। अब शर्त ये है कि ये ग्रीन कैंडल इस EMA को फिर से ऊपर से ब्रेक ना कर रहा हो। लेट सपोज ये ग्रीन कैंडल है पर इसने EMA को ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमें चाहिए एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल जो कि EMA को ब्रेक ना कर रहा हो, और जब प्राइस फिर से इस लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा EMA का ब्रेकआउट, और टारगेट वही 1:1.5। तो चलिए इसे अब हम चार्ट पे देखते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए EMA को ब्रेक किया है। मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए इस कैंडल ने EMA को ब्रेक किया है। तब यहाँ पे हम वेट करेंगे। हमें एक बस रिवर्सल कैंडल चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल चुका है। अब बस हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। वेट करते हैं एक रिवर्सल कैंडल का। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल ने काफ़ी अच्छा एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे। अपना पोजीशन बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया था। इस स्ट्रेटेजी में यही बेनिफिट देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 150 का हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं काफ़ी इजीली हमारा प्रॉफिट टारगेट को हिट हो गया था। हालांकि इस कैंडल ने थोड़ा प्रॉब्लम किया, पर इसने EMA को अभी तक ब्रेक नहीं किया था, तो हम आराम से वेट कर सकते थे। अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारा 1:4 का टारगेट दिया था, पर मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको 1:4 या फिर 1:3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है। नॉर्मल हम 1:1.5 का टारगेट रखेंगे, जो कि मार्केट ने हमें काफ़ी इजीली दे दिया है। तो चलिए एक हम सेल साइड का पोजीशन भी देख लेते हैं, जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार रिप्ले कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस कैंडल ने काफ़ी प्यारा हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है EMA का। आप देख सकते हैं इस कैंडल ने काफ़ी प्यारा ब्रेकडाउन किया है। बस अब हमें अगले 3 कैंडल से पहले एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, जो कि वो ग्रीन कैंडल EMA को ब्रेक ना कर रहा हो। अब वेट करेंगे, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा था फर्स्ट कैंडल, ये था सेकंड कैंडल, और ये रहा थर्ड कैंडल। अगर थर्ड कैंडल से पहले अगर हमारा ग्रीन कैंडल नहीं बनता तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है, बट वही एक्यूरेसी थोड़ा डाउन हो जाता है।
तो यहाँ पे हमें 3 कैंडल से पहले हमें ग्रीन कैंडल मिल चुका है। हम इसके लो को मार्क करेंगे और जैसे ही इसका लो का ब्रेकडाउन होगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते हुए EMA को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। वेट करते हैं, हम इसके लो का ब्रेकडाउन का इंतज़ार करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैंडल ने इसके लो का ब्रेकडाउन कर चुका है। तो यहाँ पे हम आराम से रनिंग कैंडल में पोजीशन बना सकते हैं। हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं और आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था, लेट सपोज इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री बनाया होगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस EMA का ब्रेकआउट जस्ट पहले वाले कैंडल, और टारगेट वही रहेगा हमारा 1.5। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो मार्केट ने काफ़ी इजीली हमारा प्रॉफिट टारगेट को हिट कर दिया। हालांकि हो सकता है मार्केट और नीचे भी जा सकता है, पर हम नॉर्मल ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आराम से दिन में 2 या 3 सेटअप तो मिल ही जाएगा। और अगर आप इस पर थोड़ा और मेहनत करते हो, इस पे कैंडल स्टिक को थोड़ा ऐड करते हो, हाई एक्यूरेसी, तो आप इसके एक्यूरेसी को और इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट मुकाबले इसके बहुत बड़ा होता है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।